हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 2417 वैकेंसी उन्होंने जारी किया है जो कि वेरियस पोस्ट के लिए। तो उसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है, जॉब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फिल कर सकता है ये फॉर्म और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की जानकारी आप मिल जाएंगी। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बागेश्वर टेक जॉब्स है जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी, जहाँ पे आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप यहाँ पे लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि महा फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट 2023, जहाँ पे आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे 2470 वैकेंसी यहाँ पे उन्होंने जारी किया है। जहाँ पे महा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है, कौन कौन सी नहीं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपका प्रिपरेशन के लिए कुछ बुक्स भी मैंने आपको सजेस्ट किया है। इनकेस आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इग्नोर करिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, राइट। सो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे ऐसे जो जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स 4 ऐसे नोटिफिकेशन जारी किया है, जहाँ पे एक अक्षर 10/3, 10/1, 10/2 एंड 7/1। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको सारी जानकारी अवेलेबल मिल जाएंगी वो एडवर्टाइज के हिसाब से। तो जैसे आपका नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी यहाँ पे 2138 टोटल वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम जानेंगे जैसे कि यहाँ पे अकाउंटेंट, राइट। सो यहाँ पे अकाउंटेंट ग्रुप सी, उसके लिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 129। और जैसे यहाँ पे सर्वेयर ग्रुप सी यहाँ पे 86 वैकेंसी अवेलेबल है। स्टेनोग्राफर हायर ग्रेड ग्रुप बी, उनके लिए 13 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड ग्रुप बी, जैसे लोअर ग्रेड और हायर ग्रेड यहाँ पे 2 ग्रेड है, तो उनके लिए जैसे 23 वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी, आप यहाँ पे देख सकते जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी, जहाँ पे आपका डिप्लोमा या डिग्री अगर आपका सिविल में होता है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे 8 वैकेंसी अवेलेबल है जूनियर इंजीनियर के लिए। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते तो यहाँ पे आपको सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी और यहाँ पे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी, ऐसे 2 पोस्ट है, एक सीनियर के लिए और एक जूनियर के लिए। तो जहाँ पे आपको सीनियर के लिए 5 वैकेंसी है और जूनियर के लिए यहाँ पे आपको 15 वैकेंसी है। वो इस हिसाब से अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 2417 यहाँ पे वैकेंसी है। तो जैसे हमने अभी जो पोस्ट देखे हैं उस पोस्ट के हिसाब से सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे उनका एज क्वालिफ़िकेशन दिया है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट पोस्ट में देखा है तो जैसे आपके सीरियल नंबर फर्स्ट, राइट, तो जहाँ पे आपको 12th पास विथ स्ट्रीम एंड साइंस मैथमेटिक्स जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स, या फिर अगर इनकेस आप ST कैटेगरी के रहते हो तो यहाँ पे आपको 10th पास के हिसाब से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप सीरियल नंबर 2 में देख सकते हैं आप कि जो सेकंड नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका कौन सा भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीरियल नंबर 3 है जहाँ पे आपको 12th पास होना चाहिए आपका, उसके हिसाब से आपका सर्वेयर ट्रेनिंग कोर्स जो रहता है आपका सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा आपका होना चाहिए उसमें। उसके बाद जो पोस्ट नंबर 4 है जहाँ पे आपको 10th पास रहना ज़रूरी है। उसके बाद आपका शॉर्ट राइटिंग 120 WPM यानी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका टाइपिंग का, जहाँ पे आपको इंग्लिश टाइपिंग जहाँ पे 40 WPM और आपका मराठी टाइपिंग, और आपका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, आपका 30-40 दोनों टाइपिंग आपको आना ज़रूरी है यहाँ पे पोस्ट नंबर 4 के लिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नंबर 5 की में हम देखेंगे जहाँ पे आपका 10th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड
100 WPM सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका 40 टाइपिंग चाहिए आपका, और यहाँ पे 30 टाइपिंग चाहिए आपका, वो आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइपिंग का 30-40 दोनों सर्टिफिकेट है सो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर 6 नंबर की पोस्ट के लिए जहाँ पे सिविल इंजीनियर आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, आपका डिग्री या डिप्लोमा आपका दोनों ज़रूरी है यहाँ पे। इनकेस जैसे आप यहाँ पे 7 नंबर पोस्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर डिग्री, और यहाँ पे 2nd क्लास डिग्री मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड स्टैटिस्टिकल स्पेशलाइजेशन। और यहाँ पे सीरियल नंबर एस यानी पोस्ट एस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डिग्री होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका एज जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 30 जून, तो उस 30 जून के पहले आपकी जो डेट रहेगी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगी आपकी, इसके बीच में आना चाहिए। आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा आपका इसके बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 18 to 27, तो 27 जो डेट है आपकी तो 30 के पहले आनी चाहिए, तो 18 to 27 तक आपका डेट आना चाहिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सीरियल नंबर फर्स्ट यानी कि पोस्ट 1 के लिए हमारा जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए जैसे कि 18 to 27 होना चाहिए। पोस्ट नंबर 2 के लिए हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 21 to 40 तक होना चाहिए, और पोस्ट 3 18 to 40, और पोस्ट 4 से लेके 8 तक जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए 18 to 40 तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगी यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकेस अगर आप ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे आपको 1000 फीस लगेगी। इनके जैसे आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है या EWS कैंडिडेट है तो आपको 900 फीस लगेगी। और आप जैसे कि यहाँ पे एक सर्विस मैन है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, यानी कि आपको कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। तो उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि जॉब लोकेशन जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र रहेगा टोटल, एनी ओवर महाराष्ट्र यानी कहीं भी महाराष्ट्र में आपका लोकेशन पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले जो वीडियो के पहले भी आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है, तो इस प्रकार यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो लेटेस्ट इवेंट है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेंगी, लेटेस्ट इवेंट के बारे में। उसके बाद हम जो नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में अगर जानेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लिक हियर, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि जितने भी पोस्ट है उसके अवेलेबल, तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग नोटिफिकेशन है, अलग अलग उन्होंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया है अलग अलग जारी किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 6 नोटिफिकेशन जारी किया है, राइट। जैसे कि अकाउंट के लिए, सर्वर के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, तो सारे नोटिफिकेशन अलग अलग है। तो आप यहाँ पे ओपन करके डाउनलोड करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे हम एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि जैसे कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया है उन्होंने, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए उन्होंने जारी किया है, तो इसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी उन्होंने दी है कि आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है, और यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट के बारे में भी उन्होंने बताया है कि मेल और फीमेल के लिए फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। जहाँ पे आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, जहाँ पे आपका रनिंग कितना होना चाहिए, ये सारे जानकारी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। साथ में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका फ़ीस क्या लगेगा, राइट। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा उसके बारे में भी यहाँ पे उन्होंने बताया गया है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार होगी, जहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के बारे में कितना मार्क्स रहेगा। जैसे यहाँ पे मराठी के लिए 30 मार्क्स है, अंग्रेजी के लिए 30 मार्क है, सामान्य ज्ञान के लिए 30 मार्क है, और बौद्धिक साधनी करके यहाँ पे उनको 30 मार्क है। तो सारी जानकारी यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स में प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स में सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, राइट। जहाँ पे रनिंग के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बताया गया है, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। तो आप यहाँ पे ओपन करके आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार करना है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। जहाँ पे ये जो पोर्टल है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है, यहाँ पे आप रजिस्टर या लॉगिन कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो यहाँ पे 30 जून लास्ट डेट है, राइट। और जैसे आप देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून है। और यहाँ पे और एक मैंने आपको एक बुक सजेस्ट किया है, इनकेस आपको अच्छा लगता है आप एक बार देख लीजिएगा, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, राइट। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार करना है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो जैसे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम अगर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे आपको एक एग्री करके नीचे स्क्रॉल करके आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, यहाँ पे आपको जानकारी फिल करना है। उसके बाद आप नेम चेंज करना चाहते हैं नहीं, उसके बाद आप यहाँ पे नो करें। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन, रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, आपका पासिंग ईयर एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको ऐसे 3 आपको प्रेफरेंस देना है जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए, तो उसका वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। उसके बाद आप आई एग्री करके जनरेट OTP पे क्लिक करके आपको एक OTP आ जाएगा, आपको OTP वेरीफाई करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको री-वेरीफाई करना है, यानी कि आपको फिर से वेरीफाई करना है। तो आपका एक आईडी और एक पासवर्ड आपका आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आप रजिस्टर करके आप यहाँ पे फॉर्म फिल करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट फ्रेंड। सो इस प्रकार यहाँ पे इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सो फ्रेंड, सारी जानकारी हमने यहाँ पे मेंशन की है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।